हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला और भाई आज जो है अभी समय 12:09 हो रही है रात की और अब हम निकलने वाले हैं पातालकोट और देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। पातालकोट जो कि जबलपुर वाली जो रोड है वहीं से कटता है रास्ता बरेली की साइड से, और आप ये छिंदवाड़ा और फिर तामिया की साइड, वो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। देखेंगे कि वहाँ पर अभी मानसून, क्योंकि प्री मानसून चल रहा है तो वहाँ कैसी लोकेशन रहती है। अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम पचमढ़ी की साइड भी जाएंगे। हमारे साथ जो है हमारे सहपाठी छवि जी हैं। आपने देखा होगा इनकी एक वीडियो भी है हमारे चैनल पर, जो कि हमने इनकी जो गाड़ी है उसका रिव्यू भी करा था। तो ये हैं छवि भाई सीधा बिहार से और उधर संतोष जी हैं जो कि क्या अभी शूट कर रहे हैं, वो भी सीधा बिहार से ही हैं। तो चलो चलते हैं, रास्तों को नापते हैं। 12:12 और चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। तो बोलो शंकर भगवान की जय। भाई मीटर हमने कर लिया रीसेट, और ये क्योंकि सीएनजी गाड़ी है तो हम इसमें सीएनजी भी भरवाने वाले हैं और देखेंगे कि इसका एवरेज कितना आता है सीएनजी पे। पिछली बार तो कितना आ गया था इस पे, 28-30 जब मैं कह रहा था कि मोटरसाइकिल जैसा एवरेज आ गया। लेट्स चेक, और अपना सीएनजी की अवेलेबिलिटी भी हमें मालूम चल जाएगी। दोस्तों अभी हम जो है होशंगाबाद रोड या फिर आप नर्मदापुरम रोड बोल लो, इसको होकर जा रहे हैं। ये आशिमा मॉल यहाँ से गया है और अभी जो है 229 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है। देखिए जब भी आप पचमढ़ी या फिर आप पातालकोट जाएंगे इस रोड को होते हुए तो आपको दो रास्ते सजेस्ट करेगा। एक तो जबलपुर वाला जो हाईवे है उसकी तरफ, मतलब NH45 की तरफ, या फिर आप अलॉन्ग विद NH46 ही चलें। फिर जो आपका दूसरा टोल आता है, मतलब एक पहला टोल अभी आ जाएगा मंडी दीप वाला, फिर उसके बाद जब दूसरा टोल आएगा उसके बाद आपको ये लेफ्ट लेने के लिए बोलता है। वो वाला रास्ता काफ़ी सुनसान है, सिंगल रोड भी है, तो हम उसको कोशिश करेंगे अवॉइड करेंगे। या फिर अगर छवि भाई या संतोष भाई कहते हैं कि हमें एडवेंचर करना है तो फिर हम उस रास्ते को लेंगे। बहुत सुनसान रास्ता है, वो गाँव से होकर गुजरता है। तो दोस्तों अभी लगभग 1 बजने वाला है और एक छोटा सा ब्रेक लिया है, क्योंकि आपको पता है अगर हमारे पास सीएनजी गाड़ी है तो हमें सीएनजी तो भरवानी पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पर सीएनजी वगैरह भरवा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी लग गई है भाई लाइन से, और जब आप सीएनजी भरवाते हैं तो सबको एक लाइन में खड़े हो जाना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। और अभी यहाँ से 208 किलोमीटर दूर है हमारी जो पातालकोट डेस्टिनेशन है, और ये वही संतोष जी हैं जिनकी तरफ से ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड है। संतोष जी थोड़ा जेब ढीली करना, गैस के पैसे आपको ही देने हैं। ये मीडिया से हैं भैया। आपके पास ईवी गाड़ी है ना, तो यहाँ पर ईवी चार्जर भी। ये वाला जो पेट्रोल पंप है जस्ट टोल प्लाजा से पहले है। देखो यहाँ पे B6 है, गाड़ी चार्ज हो रही है, पता नहीं कितना समय लगेगा, और हमने झटके में गैस भरवा ली। चलो भाई। तो दोस्तों अब हम NH45 को होकर गुजरेंगे। तो हमने वो वाला जो रास्ता है जो सिंगल लेन रोड है, मतलब आप यहाँ से एक और टोल आता है उसको पार करके जाएंगे, सिंगल लेन रोड वहाँ पर आता है। तो वहाँ पर एक एडवेंचर भी है, क्योंकि भाई बहुत गुमनाम सा रास्ता रहता है। तो छवि भाई थोड़ा सा डर सा महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार रात का वैसी समय है, हम 3 लोग अकेले हैं, तो 3 लोग अकेले हैं, तो अभी हम इसी रास्ते को ले रहे हैं जो कि जबलपुर की साइड जाता है सीधा। दोस्तों आप मैप में देख पाएंगे अभी 450 मीटर बाद हमें राइट टर्न लेना है। ये बरेली रोड है। अब जो है हमने NH45 का रूट छोड़ दिया है। अब हम जो है सिंगल लेन हाईवे लेंगे और चलते चलते इसी हाईवे पर हमें मिलने वाला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वगैरह मिलेंगे, और देखते हैं कि रात को साइट सीइंग होती है या नहीं। अभी जो है ना समय 2:30 हो रहा है और हम 118 किलोमीटर आ चुके हैं हमारे घर से। 142 किलोमीटर स्टिल हमारा डिस्टेंस बचता है। ये जो रास्ता है ना, जो जबलपुर रोड वाला रास्ता है, मतलब NH45 वाला, ये आपको 35 से 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। आ चुकी है हमारी सिंगल लेन रोड। तो दोस्तों अभी जो टाइम है ना वो 2:47 हो रहा है और अभी हम जो है लगभग 142 किलोमीटर दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से पातालकोट। और अभी हमने यहाँ पर ना एक टी ब्रेक लिया है। तो यार थोड़ा रात भी हो रही थी तो सोचा थोड़ा सा चाय वाय पी के आगे चलते हैं, नींद भी नहीं आएगी। और अपनी चाय जो है यहाँ पर बन रही है। भैया ये वाली मशीन नहीं चलाते क्या आप? इस वाली मशीन से जो चाय बनती है वो चला लेते हैं। अच्छा, कभी कभी चला लेते हैं। ऐसी मशीन भी लगी हुई है यहाँ पे, कई जगह ऐसी मशीन चलती है ना इधर। चलती है ना, दोनों प्रकार का काम चलता है, दोनों प्रकार से हो जाता है। तो भाई ये हमारी चाय जो है बढ़िया उफान आ चुका है भाई। दूध में पत्ती लगी है भाई इसमें, तो बहुत ही बढ़िया शानदार चाय। तो भाई 3:02 और हमारा टी ब्रेक भी हो गया है। अब ये 6 बजे पहुंचने के लिए बता रहा है कि 5:59 में 6 बजे आप पहुंचेंगे। 134 किलोमीटर है एग्जैक्टली यहाँ से अगर मैं बताऊं तो। और यहाँ पर देखो आप 30 किलोमीटर बाद हमें जो है पिपरिया वाला जो रोड है वो लेना है। और बस हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जंगल आ जाए और हमें कोई टाइगर या लेपर्ड कूदता हुआ रोड पर दिखाई दे जाए और मेरे साथ बैठे हुए छवि भाई थोड़ा डर जाए। तो छवि भाई पिछले साल की बात है, हम 7:30 बजे थे जंगल जब शुरू हुए थे, और फिर जब हम 7:30 बजे बहुत आराम से चलना शुरू हुए
और जैसे ही हमने एक मोड़ लिया वहाँ जंगलों में, एकदम से लेपर्ड जाता हुआ दिखाई दिया हमें। हम भी रुके, एकदम से ब्रेक मारे, हमारे पीछे ट्रक था, ट्रक ने भी ब्रेक मारा एकदम। कहा भाई लेपर्ड है? नुको जी हाँ लेपर्ड है, दिख रहा हमें तो। कुछ नुकसान नहीं किया? नहीं, वो चुपचाप चला गया बस। वो क्या, गाड़ी की जो लाइट रहती है ना वो इतनी तेज रहती है कि वो आपकी तरफ देख ही नहीं पाता है। दूसरा, आप गाड़ी के अंदर बंद रहते हैं तो वो आपको एज अ मनुष्य या एज अ ह्यूमन बीइंग देखता नहीं है। और टाइगर और लेपर्ड की ये प्रवृत्ति नहीं होती है कि वो इंसानों को खाए, वो जानवरों को खाने के लिए बना है। तो ये लोग ना हिरन, मोर, इन चीज़ों को देखकर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बीच बीच में थोड़े से रास्ते खराब है। रात को अगर एकदम से जेम्स बॉन्ड की स्पीड से आओगे तो टायर कहीं होगा और गाड़ी कहीं होगी। रास्ता काफी घुमा सा है। अभी तो घुमा रास्ता शुरू होगा छवि भाई। दोस्तों 3:40 हो रही है और अभी हम अपनी डेस्टिनेशन से लगभग 100-125 किलोमीटर के आसपास दूर हैं। जंगल अभी आना बाकी है। जियो पेट्रोल पंप पर एक ब्रेक लिया है, काफ़ी अच्छा पानी मिल गया फिल्टर वाला भाई, और एकदम ठंडा चिल्ड पानी मिला है। वॉशरूम यूज़ कर लिया, अभी थोड़ा इतना सही नहीं था, लेकिन अभी गए हैं छवि भाई। और भाई यहाँ पर ना, हाय संतोष जी, ये संतोष जी इधर घूम रहे हैं। और अभी ना रोड पर कोई नहीं चल रहा भाई, एकदम वीरान रोड पड़ी हुई है। इस तरह का कुछ पेट्रोल पंप दिख रहा है। मतलब अभी देखते हैं कि हमारा जंगलों का सफ़र कैसा रहता है। चलो भाई चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। ये पेट्रोल है, भोपाल से भी कोई 2-2.5 रुपये महंगा है, और फिर 100 रुपये 17 पैसे ये डीजल है। तो दोस्तों अभी हम पिपरिया रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पहुँच चुके हैं। ये इसकी पार्किंग भी है इधर। तो जब भी आप आएंगे रेलवे लाइन के थ्रू, ट्रेन से आएंगे, तो फिर आपको भोपाल से या फिर जहाँ से भी आप आ रहे हैं पिपरिया उतरना पड़ेगा। और फिर यहाँ से आपको ना काफ़ी सारी टैक्सी वगैरह, जिप्सी वगैरह मिल जाती है। अभी तो नहीं है, लेकिन दिन में यहाँ पर खड़ी होना शुरू हो जाती है। 6-7 बजे से सुबह से खड़ी होना शुरू हो जाती है, और आप यहाँ से किराए पर लो और तब पचमढ़ी जाओ। टाइम जो है 4:11 हो रहे हैं, और 102 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस अभी रह रही है। बस ये ना हो कि यार सुबह हो जाए और हम जंगलों में ना रहें। मैं चाहता हूँ कि हम जंगलों में तब रहें जब अंधेरा हो, क्योंकि उस समय टाइगर की साइटिंग या फिर लेपर्ड की साइटिंग ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों अभी हम अपनी डेस्टिनेशन से 88 किलोमीटर दूर हैं, और अब हम सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है ऑफिशियली उस जंगल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसके अंदर मोटरसाइकिल, स्कूटर और भैया गाड़ी वाड़ी सब ले जाना अलाउ है। और इस समय टाइम जो है 4:30 बज रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर जो 2-4 टाइगर रहते हैं वो इस समय काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो हम यहाँ पर ना थोड़ा आराम से ही ले जाएंगे गाड़ी अपनी। जैसे हम इस जंगल के अंदर को जाएंगे तो हम काफ़ी आराम से चलेंगे, जिससे कि टाइगर के दिखने के चांसेस ज़्यादा रहे। और इसके अलावा जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हम वो भी मेंटेन करते चलें रूल्स के हिसाब से भी। तो ये है एकदम कोर जंगल भाई, मतलब यहाँ आपको कोई आदमी घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। बट यहाँ मैं बता दूँ कि कोई जानवर घूमता हुआ दिख जाता है भाई। खरगोश वरगोश तो मैंने देखे हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं आया था ना, तो एक टाइगर भी हमारी गाड़ी के पीछे से गुजरा था, जो कि हमारी पीछे वाली गाड़ी ने देखा। तो 278 किलोमीटर दूर है हम अपने डिस्टेंस से। और अभी हमने छिंदवाड़ा वाला जो रास्ता है, तामिया वाला रास्ता, वो ले लिया है। पचमढ़ी वाला रास्ता पीछे छोड़ दिया है। पचमढ़ी यहाँ से 29 किलोमीटर दूर है केवल। लेकिन हम पचमढ़ी ना जाकर पहले हम जा रहे हैं पातालकोट की ओर, क्योंकि पातालकोट अभी भी बहुत रहस्यमयी जगह है, बहुत कम लोग वहाँ पर जाते हैं। क्या प्लीजेंट वेदर है भाई। 6:04 हो रहे हैं, 6:40 पर हम पहुँचेंगे। लगभग 27 किलोमीटर के आसपास का सफ़र रह गया है। और इस कैमरे के पीछे जो खाई दिखाई दे रही है, जो घाटी दिखाई दे रही है, बहुत ही शानदार है भाई। मतलब कितना प्लीजेंट वेदर है, और उसके ऊपर से ये जो घाटी है कितनी शानदार चमक रही है। और ये अपना रोड है, ये इधर से हम आ रहे हैं और इधर को अभी हमें जाना है। खड़ी भाई हमारी गाड़ी, ये उठ चुके हैं संतोष भाई। और इधर अब हमारे जो कहाँ हैं, छवि भाई कहाँ गए? पीछे लेट गए क्या? लो भैया ये तो पीछे लेट गए हैं। दोस्तों पातालकोट ना इतना शांति वाला माहौल यहाँ पर है, इतना पीसफुल प्लेस है कि आपको ज़रूर आना चाहिए। बहुत सारे लोग पचमढ़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन पचमढ़ी से पहले ही एक रास्ता कटता है जो कि पातालकोट की तरफ जाता है। और इसी तरीके का ट्रैफिक चलता है यहाँ पर, दिन में भी रात में भी बहुत कम ट्रैफिक आता जाता रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है। भोपाल के आसपास में है, और भोपाल के बहुत सारे लोगों को पातालकोट के बारे में नहीं पता है। तो
भैया बात ऐसी है कि पूरी रात हो गया मुझे ड्राइव करते करते, 240 किलोमीटर खींच दिया घर से, और टी ब्रेक मांगने लगा था, इसमें आ जाता है बोलता है कि टी ब्रेक हैव अ टी ब्रेक। तो फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, गाड़ी को भी थोड़ा आराम दिया। और यार हमें कहीं वो तो मिला नहीं टाइगर, ना हमें लेपर्ड मिला, लेकिन बस हम चलते रहे। और हम थोड़ा सा दिन में भी यहाँ पर आए हैं, थोड़ा और देर रात से आते लाइक 10, 11, 12 बजे, तो शायद थोड़े ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि एक बार लेपर्ड हमें यहीं मिला था। भाई जो नसीब में है वो है, जिनको कई बार नहीं दिखना होता है उनको दिख जाता है, जो लोग कई बार कोशिश करते हैं देखने की कि दिख जाए उनको नहीं दिखता है। मौके की बात है। तो दोस्तों ये तामिया है, उसकी मेन मार्केट है जिससे होकर हम गुजर रहे हैं। अभी तामिया का पुलिस थाना पीछे गया है। तो तामिया इज़ द मेन सिटी, नगर या फिर ज़िला, जो भी आप बोलना चाहो वो है। यहाँ से 25 किलोमीटर है पातालकोट वाली खाई। तो भैया 6:43 और हम पहुँच चुके हैं पातालकोट फाइनली। सुबह की मॉर्निंग हमारी यहीं हुई है, पूरी रात में ड्राइव करके लेकर आया हूँ गाड़ी को। ये खड़ी हमारी गाड़ी यहाँ पर, और भाई इस तरह की कुछ खाई है। कोशिश करते हैं अच्छे से शॉट्स निकालने की यहाँ की। और अभी तो ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि मानसून अब स्टार्ट, मतलब थोड़ा मानसून आ चुका है, प्री मानसून आ चुका है, लेकिन जब मानसून पूरी तरीके से आएगा सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से आऊँ और आपको मानसून की फुटेज भी दिखाऊँ और ये वाली फुटेज भी दिखाऊँ। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं इसे ही कहते हैं पातालकोट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तामिया के पास बसा हुआ एक ऐसा हिडन डेस्टिनेशन जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में घाटी का ये अद्भुत दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी कोई सीक्रेट जगह यहाँ छुपा रखी हो। पातालकोट का नाम भी काफ़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि इस घाटी का संबंध पुरानी कथाओं से है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि यहाँ से पाताल लोक तक का जाने का रास्ता है, लेकिन इस जगह का रहस्यमय माहौल इन कहानियों को और भी खास बना देता है। अभी प्री मानसून का समय है और इस समय मौसम बेहद ही सुहाना है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल पहाड़ों के बीच अपना रंग बिखेर रहे हैं, और बस कुछ ही दिनों में मानसून के आते ही पूरी घाटी हरी भरी हो जाएगी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि पातालकोट एक दिन में आसानी से घूमा जा सकता है, चाहे आप फैमिली के साथ हो, चाहे आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ ना शहरों का शोर है, ना भीड़ भाड़ है, सिर्फ प्रकृति की खामोशी है, पहाड़ों की खूबसूरती और एक अलग सा सुकून। और अगर आप मध्य प्रदेश में किसी भी ऑफ बीट डेस्टिनेशन या फिर किसी अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन की तलाश में है तो पातालकोट जैसी जगह आपके लिए बनी है। जब भी आप आए यहाँ पर इन लंगूरों से थोड़ा सा सावधान रहें। अरे वो तीनों लंगूर बैठे हुए हैं, वो उसको कुछ मिल गया खाने के लिए, वो अपना लगा पड़ा है। भाई पातालकोट आए हैं और गर्मियों का सीजन है भाई, इतना प्लीजेंट वेदर है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी शबी भाई भी बोल रहे हैं कि यार बहुत ठंडी हवा चल रही है, यहाँ का मौसम जो है काफ़ी प्लीजेंट है, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो अदर रीजन है जो कि आसपास के यहाँ पर इलाके हैं, वहाँ से कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मानसून सीजन में तो एकदम हरा भरा हो जाएगा। देखते हैं इस बार मानसून सीजन में कैसा होता है पातालकोट, लेकिन अभी भी वेदर बहुत प्लीजेंट है। ये देखो भाई क्या शानदार नज़ारा लग रहा है, मतलब इतना नीला आसमान और उसके ऊपर ये बादल सफ़ेद किस तरीके से चमक रहा है। बट ये ऐसी जगह है जिसको मतलब लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, और इसकी उस तरीके से मतलब वो भी नहीं की गई है, प्रमोशन भी नहीं की गई है इसकी। तो अभी ये हमारे शुक्ला सर ड्राइव कर रहे हैं, और ये इनको थोड़ा हल्का लग रहा होगा क्योंकि इनको नेक्सॉन की आदत है। और ये बढ़िया चल रही है गाड़ी एकदम। अरे बढ़िया तो चल रही है, बट सीएनजी का थोड़ा सा लैग भी तो फील होता ही है। बढ़िया चल रही है गाड़ी। नहीं मैं तो अभी तक देखो मैं कितने ऊपर आ गया पहाड़ पे चढ़ के, मैंने अभी तक पेट्रोल लगाया ही नहीं। हाँ चलो लगाते ही नहीं है, देखते हैं चढ़ते। बढ़िया चढ़ गई, कहीं भी ऐसा मुझे लैग का फील नहीं हुआ कि यार वापसी आ रही है गाड़ी या मुझे आरपीएम ज्यादा करने पड़ रहे हैं चढ़ाने के लिए। नहीं ये तो बढ़िया है। और गाइस एक चीज और है कि यहाँ पे सब पहाड़ों पे लोगों ने खेती कर रखे हैं, मतलब ऐसे पहाड़ फिर खेती फिर घर, तो काफी एक अलग सा ही मतलब यहाँ का पूरी व्यवस्था ही कुछ अलग है। और हमारे साथ पीछे संतोष जी हैं।
सेकेंड व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप देख पा रहे होंगे इधर से, तो धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, और सच में यार मतलब काफ़ी विहंगम दृश्य है, मज़ेदार, जो आपको सच में, अगर आप भोपाल और उसके आसपास रहते हैं तो आपको विजिट करने चाहिए। और इसके लिए आपको बहुत लंबी छुट्टियों की प्लानिंग भी नहीं करनी, आप वीकेंड पे इजीली आ सकते हैं और घूम के फैमिली के साथ देख और आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो भाई विंड ना बहुत तेज चल रही है और हम आ चुके हैं पातालकोट के एक और व्यू पॉइंट पे, जो कि यहाँ पर ये मज़ार वगैरह है ना उसके बराबर में है, ऊपर चढ़ के। काफ़ी अच्छी लोकेशन है और भाई मतलब दिल छू लिया इस लोकेशन ने तो। और मॉनसून में तो एकदम मतलब नंबर 1 व्यू रहते हैं यहाँ पर, बहुत शानदार व्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, बस कुछ नहीं है। वो वाला जो पहले वाली लोकेशन है ना, उससे बाहर आओ और सीधे आते जाओ, फिर एक खोखा आएगा, मतलब वहाँ पर जहाँ पर आपका बीड़ी सिगरेट वगैरह रहते हैं, उससे फिर आपको बायने मुड़ जाना है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी शानदार ये लोकेशन है। और देखो छवि भाई वीडियो बना रहे हैं, लेकिन छवि भाई हमसे बहुत नीचे हैं, देखो कितनी नीचे और हम कितनी ऊपर हैं। वाह छवि भाई आप बहुत नीचे हैं, देखो हमारा कैमरा आपसे कितनी ऊपर है। ये थोड़ा सा सही दिख रहा है ना, ये एकदम क्लियर दिख रहा है, बहुत क्लियर भी दिख रहा है। और साथ में वो जो गांव वगैरह भी है ना, तो ऐसे ना छवि भाई यहाँ पर बहुत सारे गांव, देखो हम वहाँ पर थे, वो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की शेड, वहाँ से घूम के आए हम। देखो यूरेका कैंप उधर ही है। और ये देखो ये वाली खाई है, कितनी गहरी खाई है ना, बहुत गहरी खाई है बीच में। हाँ तो काफ़ी सारे गांव हैं इधर। और एक चीज़ और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि खाई के नीचे खाई है। तो भाई अभी हम क्या है उस ऊपर चढ़ के वहाँ पर एक बार देखेंगे कैसा व्यू आता है। और वहीं पर वो यूरेका पॉइंट है, मतलब यूरेका बेस कैंप वगैरह, जो यूरेका का कैंप वैम्प लगाते हैं वो है। तो आ जाओ भाई, अभी तो सारा का सारा जला भुनावा सा हो रहा है पर लेकिन ये धूप ना फील नहीं हो रही इतनी, बहुत तेज धूप निकली हुई है लेकिन इतनी फील नहीं हो रही, क्योंकि हवा में ठंडक है। ये जामुन भी नहीं है, कुछ और ही है भाई। ये देखो पता नहीं कहाँ का पेड़ है, बताना भाई ये आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ का पेड़ है ये। चाहिए भाई, आप तो चश्मा लगा के बढ़िया आ रहे हो यार, अच्छे लग रहे हो। चश्मा लेने का है कि बढ़िया लगो, ये बर्थडे केक का वो रैपर मिल रहा है, वो डब्बा। तो लोग ना कि लोग बर्थडे बनाते हैं ना। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे बियर की बोतलों भी पड़ी हुई है फूटी हुई। ये लेकिन गलत चीज़ है, मतलब मानेंगे थोड़ी लोग। आराम से यहाँ इधर फुटेज अच्छा आ रहा है भाई, और देखो क्या शानदार हवा चल रही है, मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं जैसे सुपर चार्ज हो गए हो। ये है कुछ लोकेशन, यहाँ से देख रही देखो कितनी बड़ी खाई है, देखो ये जा रही भाई साहब, ऐसा लग रहा भीम ने मार दिया गुट्टी से मैं नीचे दाड़ दियो। इसकी कुछ ऐतिहासिक कुछ पौराणिक वो भी होगा ना, कुछ कहानी होगी। हाँ वो देखते हैं क्या है, इंटरनेट पे पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लोगों को पता हो तो आप जरूर बताएं। वो देखो वो तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं बहुत कई सालों से ज्वालामुखी से फटे हो कहीं से, है ना। बहुत तेज़ हवा चल रही है, विंड नॉइज़ भी आ रहा होगा जरूर। उधर जा रहे हैं अब हम देखने वाला व्यू पॉइंट कैसा है। आ चुके हैं एक और व्यू पॉइंट पर, जो इसका रास्ता कुछ इस प्रकार से जाता है और आगे जाके उधर खाई का पूरा व्यू दिखाई देगा। ये छवि जी सीधा बिहार से और ये संतोष जी सीधा बिहार से आते भाई क्या ठंडी हवा लगी है। थोड़ा चढ़ाई करके आए हैं ना, पसीना आ गया। और एक और गांव हमें वहाँ पर दिख गया, देखो भाई इस तरीके से ना अलग अलग तरीके से गाँव। ये मुझे लग रहा है यहाँ पर वाटरफॉल भी है। वो बादल कैसे दिख रहे हैं, कितनी तेज़ भागते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने टाइम लैप्स लगा दिया, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है बहुत भागते हो, बहुत तेजी से आ रहे हो। वो आ रही है देखो, ये अभी जिनकी बात कर रहे थे आलिए बादल। ओ वो भाई अब पड़ेगी बारिश, अब समझ जाना, बहुत तेज़ी से। इधर से भी घेर रहा है। मैंने यहाँ पर देखा था कुछ वीडियो में कि यहाँ पर जो मौसम है ना बहुत तेज़ी से बदलता है, और आज देख भी लिया भाई बहुत तेज़ी से मौसम बदलेगा। हम खड़े हैं यहाँ पर, हो सकता है बारिश हो जाए, घटा तो होगी, बादल तो आएंगे ही आएंगे। तो भाई वहाँ से चल के आ रहे हैं और यहाँ पे ये बना रखा है रैंप सा, और ये इस तरीके का कुछ पोडियम है, और यहाँ से आपको और अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हैं। वो जो देखो ये बारिश जो बादल हैं वो सब उधर की तरफ जा रहे हैं, अब इधर की तरफ नहीं आ रहे हैं।
पातालकोट सिर्फ अपनी खूबसूरत घाटियों और प्रकृति के नज़ारों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सादगी के लिए भी जाना जाता है। आज जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, पातालकोट के कई गांव अभी भी एक बहुत ही साधारण और प्रकृति से जुड़े जीवन को जीते हुए नजर आते हैं। यहाँ डेवलपमेंट की रफ्तार शहरों के मुकाबले काफ़ी धीमी गति से चल रही है। शायद इसी वजह से यहाँ की असली पहचान और संस्कृति आज भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है। तो दोस्तों अभी 10:07 हो रही है और अब हमारा ब्रेकफास्ट होगा। और ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे भाई, जो भी कुछ यहाँ पर अवेलेबल होगा, छोटा मोटा कुछ। ये कहाँ गए छवि भाई, कहाँ गए? उधर गए हैं क्या? पोहा वगैरह देख लेते हैं, पोहा समोसा जलेबी कुछ ऐसी चीज़ें खाएंगे और क्या। और छवि भाई हमारे समोसा और चटनी। आप भी ये ले रहे हो? संतोष भाई तुम क्या ले रहे हो? समोसा? फिर बाद में देखेंगे कुछ और, है ना। तो भाई समोसा तो लगा 1 नंबर। और अब ट्राई करेंगे कढ़ी वड़ा। तो ये कुछ पहली बार खा रहे हैं। वड़ा है, फिर उसके ऊपर गर्मा गर्म कढ़ी, प्याज, धनिया। देखते हैं कैसा लगता है। कढ़ी कैसी, ज़्यादा खट्टी हो रही है क्या? ज़्यादा खट्टी है। तो ये कुछ तो अलग ट्राई कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है वैसे, नॉट बैड। नॉट बैड, सही है, मस्ट ट्राई। मेरा ये कैमरा गिर गया था, थोड़ा ठीक लग रहा है अभी तो, है ना भाई। मेरी तो जान मुंह में आ गई थी, कैमरा मेरे जेब में से निकल के गिर गया, पर अब ठीक है। चलो अब निकलते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया है। और 310 रुपये का बिल आया हमारा भाई। पता नहीं कितने सारे तो हमने समोसे खा लिए, इतने सारे ब्रेड पकौड़े खा लिए। इतनी भूख लग रही थी बहुत तेज़, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो ब्रेकफास्ट में इतना कुछ खा लिया कि ऐसा लग रहा है कि हम लंच ही कर लें। ये ना, ये तामिया की मार्केट है जहाँ पर हमने ये अपना ब्रेकफास्ट किया था। तो काफ़ी बड़ी मार्केट है, ठीक ठाक अपना सामान वामान मिल जाता है अपना। जब भी आप इधर को जाओ तो तामिया में एक ब्रेक लेकर जरूर जाना, अगर आपको भूख लगी है तो। और अगर कुछ कैंपिंग वगैरह कर रहे हो, अपना सामान वामान बना रहे हो, सब कुछ मिल जाएगा, सब्जी वब्जी, फल फ्रूट सब कुछ। एक भाई ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग जा रहे हैं पातालकोट, तो फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक टोल प्लाज़ा भी पड़ता है। और क्योंकि ये है मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, तो यहाँ पर ना ही काम नहीं करता है। इसका मतलब आपका जो एनुअल पास है वो काम नहीं करने वाला है। बाकी छवि भाई ने एनुअल पास लिया हुआ है, तो ये बताएंगे कि इनकी गाड़ी का जो एनुअल पास है वहाँ से जो ट्रिप है वो डिडक्ट हुई है या फिर अमाउंट डिडक्ट हुआ है। तो यार जामुन का सीज़न जो है वो चल रहा है और अभी छवि भाई गए हैं पैसा लेने, क्योंकि भाई हमारे पास कैश था नहीं और ये लोग पेटीएम या फिर फ़ोनपे वगैरह से ले नहीं रहे हैं। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। वहीं टोल प्लाज़ा पर गए हैं, अगर मिलता है तभी हम ये जामुन खा पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। दोस्तों अपडेट कुछ ऐसा है कि 11:14 हो रही है। वैसे तो हमने भोपाल का मैप लगाया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ लोकल से पूछा तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पचमढ़ी आपको थोड़े से अच्छे पहाड़ दिख जाएंगे, हरे भरे पहाड़ दिख जाएंगे। हम जाएंगे पचमढ़ी की ओर, देखते हैं कैसे पहाड़ दिखते हैं। अगर अच्छे पहाड़ दिखेंगे तो फिर हम लगातार अपनी जर्नी करेंगे, वरना भाई यू टर्न लेकर आ जाएंगे। हम इस बार अब प्रैंक नहीं होने देंगे अपने साथ। हमें ना यार हिरन दिखाई दे गया है, मतलब मुझे दिखाई दिया हिरन, बहुत ध्यान से देखता आ रहा था और मुझे फाइनली दिख गया। 2-3 हिरन है एक साथ, थोड़े बहुत नहीं, 2-3 हिरन है। तो भाई कोई और बड़ा जानवर भी होगा, बस थोड़ा सा उधर भी देखते रहना, उस वाली शीशे पे भी है ना चाहिए भाई। तो भाई इस घने जंगल में हमें हिरन तो दिखाई दिया है, लेकिन हिरन भाग गए हैं, पता नहीं क्यों भाग गए हैं। क्या उन्हें कोई टाइगर वाइगर दिखाई दिया है या नहीं दिया? टाइगर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखेगा तो भाई मैं जूम करके उसको जरूर रिकॉर्ड करूंगा, पर एकदम से भागे हैं भागे हिरन ना, बहुत तेजी से भागे हैं। तो यार ऐसे ही हमने एक ऑफ कट ले लिया, वो खड़ी हमारी गाड़ी। और भाई यहाँ देखो, ये है जय माँ खेरापति दरबार, जय हो, जय माता दी।
यहाँ पर माता है, माता के दर्शन आप कीजिए। तो अभी हम बढ़ेंगे फिर से पचमढ़ी की ओर, देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा रहता है। यहाँ तो भाई बहुत बहुत जल रहे हैं हम लोग, बहुत बुरी तरीके से जल रहे हैं। पहुँच चुके हैं हम मटकुली। अब 170 मीटर बाद हमें लेना है लेफ्ट टर्न। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे जो कि जाता है रास्ता पचमढ़ी की ओर। हम आए थे इधर छिंदवाड़ा की ओर, तामिया की ओर। देखो इस पर लिखा हुआ भी है पचमढ़ी पर्वतीय स्थल। थोड़ा जो नए ड्राइवर हैं वो बड़े ध्यान पूर्वक चलाएं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पेशली। पचमढ़ी का ये सफर शुरू होता है, पता नहीं कितना लंबा जाएगा। अगर हम भुन गए ना बीच में तो हम फिर वापस आ जाएंगे, मतलब हम पूरी तरीके से नहीं भुनेंगे। हाफ फ्राई अगर हम हो गए तो हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि यार इतना बहुत गर्मी है। कैसे हम सोचे थे कि प्री मानसून आ गया है तो थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाएगा, कहीं बारिश वारिश बीच में पड़ गई तो मजा आ जाएगा। लेकिन भाई हम हाफ फ्राई में ही आ जाएंगे, हम फुल फ्राई नहीं होना चाहते। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम स्वागतम। पचमढ़ी एग्जैक्टली यहाँ से 28 किलोमीटर है और इसको हिल क्वीन भी बोला जाता है भाई। हिल क्वीन मतलब पहाड़ों की रानी पचमढ़ी। जैसे हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में मसूरी को बोला जाता है ना, पहाड़ों की रानी मसूरी, इस तरीके से यहाँ पर पचमढ़ी को बोला जाता है। और अब जो है वापस से जंगल शुरू हो चुके हैं। तो एक जंगल हम छोड़कर आए हैं, फिर दूसरे जंगल में प्रवेश करके, कायदे से वही जंगल है, बस ये इसका दूसरा हिस्सा है। आपको ना इस तरीके से यहाँ पे पतला रास्ता देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये सिंगल लेन रोड है, बस बराबर में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने वो जो ईंट सी है ना, ये थोड़ी सी लगाई हुई है जिससे कि पास दे सके आप एक दूसरे को। अदरवाइज रास्ता काफी पतला है, सिंगल लेन रोड ही है। इस वजह से वो गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा हमें उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा उन्हें उतरना पड़ेगा। तो भाई टाइम जो है वो 1:30 बज रहा है और हम तो अभी से ही फ्राई होने लगे हैं। इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है और राम जी का अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो बारिश करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बादल मुझे इतने ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहे हैं, खास नीला आसमान दिख रहा है। तो वी आर डिसाइडिंग टू हेडिंग बैक टू भोपाल, और बीच में कुछ अच्छे से सीनरी रहेगी या कुछ अच्छे से रास्ते रहेंगे, आपको जरूर दिखाएंगे। वीडियो के अंदर बने रहना, मनोरंजन आपका होता रहेगा। क्या कहते हो जी पाठक जी? दोस्तों इस तरीके का कुछ नज़ारा, और ये वादा है मेरा आपसे कि मैं आपको इस मॉनसून बहुत अच्छे से घुमाऊंगा इस चैनल पर। काफ़ी अच्छी अच्छी राइड भी हमारी रहेंगी मॉनसून स्पेसिफिक, चाहे वो पचमढ़ी हो या वो पातालकोट हो, बहुत अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। और अगर छवि भाई ने हमारा साथ दिया तो अभी तो मैं झूठ बोल बोल के लेकर आया हूँ कि छवि भाई बहुत बढ़िया ग्रीनरी हो रही है, बहुत बादल आए हुए हैं, लोग उठा उठा के ले जा रहे हैं अपने घर बादलों को। तो मैं थोड़ी सी ऐसे बहाने बना के लेकर आया हूँ अभी छवि भाई को। तो अगर छवि भाई ने साथ दिया तो हम फिर वापस आएंगे। दोस्तों अपडेट कुछ ऐसा है कि अब मैं ड्राइव करने वाला हूँ, क्योंकि संतोष जी जो है उनको गर्मी लग रही थी पीछे। इस गाड़ी में थोड़ा सा एक कमी ये है कि पीछे ना एसी के वेंट नहीं दिए हैं, यहाँ पर कोई एसी का वेंट नहीं है। तो जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो लोग हैं को पैसेंजर्स, उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब जब बात होती है प्रकृति की खूबसूरती की तो मध्य प्रदेश किसी से कम नहीं आंका जाता। यहाँ एक तरफ बड़े बड़े डैम्स हैं और शांत लेक्स हैं, तो दूसरी तरफ दूर तक फैली हरियाली और घने जंगल। मॉनसून के मौसम में ये धरती और भी खूबसूरत हो जाती है। पहाड़, झील, नदियाँ और हरे भरे दृश्य मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाते हैं जो आपको सुकून तो देते ही हैं, साथ में आपको मोह भी लेते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश भारत के हृदय में बसा हुआ एक ऐसा प्रदेश है जिसको इस प्रकृति का खजाना भी कहा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये डैम का व्यू, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ का एक अच्छा सा ड्रोन शॉट तो निकाल ही लेता हूँ। देखो पानी कितना नीचे चला गया है, मतलब ये यहाँ तक भरा हुआ होता था और अब देखो कितना नीचे चला गया पानी। मॉनसून की ज़रूरत है श्री राम, इंद्र जी बरसा दो पानी बहुत तेज़ी से। भाई बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ तो, देख कहाँ यार क्या बवाल हो गया। जो होंडा की गाड़ी जना पता नहीं क्या नेक्सॉन पैक्सॉन फट गई थी क्या पूरी, पूरी गाड़ी पलट गई है। अभी सीधी करी पर बच गया बंदा है। काला की इसमें लगी है जो पेड़ सा।
ये वाला पेड़ है ना, इससे टकराई। हाँ, पेड़ भी निकल गया। हाँ, नहीं टायर फटने के कारण हुआ है। टायर फटा ना, वो तो सही चला रहा होगा बेचारा। भाई साहब गाड़ी पलटी और टायर फटा, गाड़ी पलटी और फिर धड़ाक से इसमें पेड़ में आकर लगी। अब बंदा सही है भाई, जिसको वो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, टाटा। तो भैया उसका फटा टायर, ठीक है, टायर फटा, टायर फट के उसकी गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलट के पेड़ में जाकर लगी, पेड़ भी टूट गया। अब फिर वो ट्रैक्टर वैक्टर से गाड़ी सीधी करवाई। अब बंदे को भाई साहब इतनी सी खरोच तक नहीं आई, संतोष, इतनी सी, जरा सी खरोच तक नहीं आई। कौन सी है? बंदे को इतनी सी खरोच नहीं आई। नेक्सॉन है, टाटा नेक्सॉन। सब लोग वहाँ यूँ कह रहे टाटा टाटा भाई, टाटा टाटा है भाई, उसको जरा सी भी खरोच नहीं आई। अब मजे से गया वो, कह रहा कि जा रहा हूँ मैं अपना, आगे रहेगी गाड़ी। कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 250 मीटर बाद हमें लेना है टर्न लेफ्ट, और ये होगा हमारा NH45। मतलब हम वापस से अब NH45 की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये सिंगल लेन रोड जो है अब ख़त्म हो चुका है। अब ये NH45 जो है 4 लेन रोड है। देखते हैं इसके कैसे नज़ारे हैं, कितनी हरियाली अभी आई हुई है। वैसे तो हमें हरियाली बहुत ज़्यादा भी कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन मौसम ने अपनी करवट बदल ली है। देखो मौसम कितना अच्छा हो गया इस समय पर, देख रहे हो भाई। उधर तो देखो कैसे बादल बादल आ रखे हैं। देखते हैं नहीं बारिश वारिश पड़ेगी, मैं तो भाई गाड़ी से निकल के नहाना लगूंगा। बड़ा मन है यार बारिश का आज तो, कि आज आ जाए बारिश। तो टाइम ना दोस्तों अभी 3:30 हो रहा है, और अभी हम यहीं पर एक पेट्रोल पंप पर आए हैं जियो के, और यहाँ पर ना गैस भी भरवाई जा रही है। और हमारी गाड़ी क्योंकि CNG है, और हम बहुत देर से पेट्रोल पर चला रहे हैं, मतलब हमने पूरा पेट्रोल पर ही चलाया भाई, 4-5 यूनिट हमारी पेट्रोल की उड़ गई। अब हम CNG इसके अंदर फुल करा लेंगे, और एक बार फुल कराने पर 240-250 किलोमीटर चल जाती है। दोस्तों अब हमने जो है अपना CNG इसका फुल करा लिया यार। इसमें CNG में बड़े लफड़े हैं, मुझे तो आज ही पता चला। इसमें तो ये देखना पड़ेगा कि प्रेशर कैसा आ रहा गाड़ी में। प्रेशर जो था कम आ रहा है इनका CNG का। तो 10 किलो की टंकी है इसकी, और कितना 6.5 लीटर के आसपास, या 6.5 किलोग्राम आप मान लो, उतना ही भरा। तो भाई इसके भी बड़े लफड़े हैं भाई। अब जो है हम चाय वगैरह ले लेते हैं। मैंने पहले भी इनके यहाँ चाय पी है, तो काफ़ी ठीक रहती है। मतलब यहीं अब ये पेट्रोल पंप है, उधर ही अपना ये बरेली की फेमस गुड़ की चाय, और काफ़ी ठीक ठाक टेस्ट रहता है। बड़े वाली लेना, बड़े वाली। तो भाई बहुत सारी चाय पी ली है। सिंपल चाय भी हो गई है, गुड़ की चाय भी हो गई है, नमकीन बिस्किट वगैरह ये सब हो गया है हमारा। और अब जो है चलेंगे हम आगे की तरफ। 4:30 बज चुके हैं। यहाँ पर आप चाहो तो आकर ट्राई कर सकते हो भाई। ये है यहाँ पर बरेली की फेमस गुड़ की चाय। दोस्तों भी चलते चलते एक लोकेशन हमें मिली NH45 पर, काफ़ी सुंदर लोकेशन है। मतलब आप देखो अपना कुछ खाना वाना भी बना सकते हो, बहुत ही शानदार। यहाँ पर घास वास आ रखी है, और उधर जोड़ है पूरा, और इसमें अपना लोग फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, मछली वछली पकड़ रहे हैं। लेकिन भाई जो लोकेशन है ना वो बहुत शानदार है। सामने छोड़ी दिख रहा है ना, डूब जाएंगे। ये पूरा टोटल पहाड़ का लग जाएगा पूरा। ओ भाई साहब, अच्छा वहाँ तक वो पत्थर उत्थर से आ रहे हैं वहाँ तक।
एक होएगा पूरा इसमें तो हाथी भी डूब जाएगा, इतना हो जाएगा। हाँ तो हम तुम ट्यूब से घूमेंगे। अच्छा। हाँ खड़े नहीं यहाँ पे तो काला सट पानी दिखेगा एकदम। ट्यूब से घूमेंगे। जो ऊपर भाई। लगी ना पार हाँ ये सीमेंट की ये पानी इससे लग जाएगा पानी। यहाँ से पानी लगे मानसून में आना बहुत जरूरी है छवि भाई। पूरा वहाँ तक उधर पूरा भरेगा। मानसून में जरूर आएंगे हैं। बहुत सुंदर हो जाता है यार, बहुत सुंदर। अरे बड़ा मजा आता है। इनने उठे थी ओबे ओ देख देख कैसे कर रही है मछली, ओ देख देख देख। देख कैसे कर रही है ना, मुंह चला रही है। हाँ या कि अरे क्या कर अच्छा, रात को जाल फेंक दो, फिर सुबह को आकर देखो, बहुत मिल जाएंगे हैं ऐसा। दोस्तों कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट जरूर बताना भाई। इस तरह के ड्रोन शॉट निकालने के लिए, ऐसी लोकेशंस चुराने के लिए ऐसे कुछ अपने सहपाठियों से लड़ना पड़ता है। मतलब ये जो है घर जाने के लिए तत्पर हैं और हम ड्रोन शॉट्स और अच्छे अच्छे शॉट्स निकालने के लिए तत्पर हैं। क्या बदनाम कर रहे हैं आप, कह नहीं रहे थे कि नहीं यार यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ, मैं कहा यहीं कुछ आएगा, तुम देखना। जो ड्रोन शॉट्स जो निकालते हैं उनको पता होता है कि कहाँ चीज़ अच्छी आएगी कहाँ नहीं। अब देखना कितने शानदार आएंगे, वीडियो एडिटिंग करके दिखाऊंगा बहुत। दोस्तों हम अभी घर पहुंचे भी नहीं है और छवि भाई को इस बार एक अच्छी लोकेशन मिली और उन्होंने मुझे रोका है कि यहाँ तो रुकते हैं भाई। ये काम मैंने नहीं किया है, ये तो सरासर झूठ है। मैं बस घर जाना चाहता हूँ, हाईवे के आलिया। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये जो है गर्मी से बहुत ज़्यादा आज तप चुके हैं। तो भाई देखो ये बहुत अच्छी लोकेशन है। मतलब आप यहाँ पर आओगे ना, कभी भी भोपाल से जबलपुर जा रहे हो, भोपाल से छिंदाम जा रहे हो, पचमढ़ी जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, NH45 की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, तो ये एक ऐसी लोकेशन है बहुत शानदार लगती है। और अभी आप कुछ आने वाले टाइम में आओगे ना तो यहाँ मानसून आ जाएगा और भाई सारा का सारा ना यहाँ पर हरियाली छा जाएगी। बहुत शानदार ये लोकेशन बन जाती है और वहाँ पर गायें वगैरह भी चरती रहती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि आप स्विट्ज़रलैंड में आ गए हो। बहुत शानदार लोकेशन है, कभी आना है यहाँ पर एंड आप मेरे को थैंक्स ही बोलोगे, इतनी अच्छी लोकेशन है ये। सूरज हुआ मध्यम, बादल आने लगे, हमको आज क्यों अच्छा ना लगे, इतनी दूर गए और बारिश ना पड़ी। दोस्तों 7:27 और अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं। लगभग 500 किलोमीटर के आसपास की हमारी ये ड्राइव रही है ना। अंधेरे में आ रहे हैं छवि भाई और संतोष जी, तो अपना सामान निकालते हैं गाड़ी से और भाई फिर वीडियो एडिटिंग करना शुरू करता हूँ जिससे कि आपको जल्द से जल्दी वीडियो मिल सके।